नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। भव्य अंदाज में हुआ मकर संक्रांति महोत्सव। मंत्री आनंद शुक्ला ने साबित की अपनी लोकप्रियता। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में शहर के रामलीला मैदान में मकर संक्रांति महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और दही चूड़ा गुड़ का आनंद लिया। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने अपनी लाभकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्टॉल भी लगाए। महोत्सव के मुख्य अतिथि भाजपा के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। 80 करोड़ लोगों का जनधन योजना का खाता खुलवाया गया। किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय, आवास, गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं को धरातल पर लाकर समाज के निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। आयोजन के लिए राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता की याद दिलाने का यह सराहनीय काम है। जिले के कुशल नेतृत्व देने वाले हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे युवा सीडीओ महोदय, यहाँ उपस्थित प्रेस के बंधु, हमारी बहनें, युवा मित्र और सभी बुजुर्ग जो है कार्यक्रम में आज आए हैं, सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि मैं कुछ ही समय पूर्व जिले में आया हूँ, अमूमन लगभग 1 महीना हुआ है मुझे आए हुए, परंतु इतने अल्प समय में मुझे यह जानकारी महसूस हुआ कि बलिया की अपनी एक लय और चाल है और बलिया वाकई में अपने आप में एक राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ का जो संस्कृति है यहाँ की संस्कृति अलग है, लोगों का मनोभाव अलग है। यहाँ लोग दिल से जीते हैं, दिल से प्रेम करते हैं और अगर गलती हो गई तो दिल से फिर सजा भी देते हैं। तो दिल वालों की नगरी है और ऐसी नगरी में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का जो बलिया पुलिस है उसके लिए सहयोग चाहूंगा। कभी कोई समस्या हो तो आप हमें, हमारे बलिया पुलिस को सेवा का मौका दें। साथ ही मैं आज धन्यवाद करूंगा हमारे मंत्री महोदय का, आनंद जी का, जिन्होंने इतना बड़ा, इतना विस्मृत करने वाला आयोजन ये किया है। और मैं अवाक हूँ कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और सभी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। ये मंत्री जी की लोकप्रियता दिखाती है और यह जो हमारी संस्कृति है, मकर संक्रांति के आयोजन को, जो मनाने का पर्व को मनाने का जो उत्साह है, उसे दिखाता है और इसका प्रतिभाग बनने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद कहूंगा और आप सभी को धन्यवाद कहूंगा आपके प्रेम के लिए। जय हिंद। बलिया के माननीय सांसद जी, ये आयोजन जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे इस क्षेत्र से सम्मानित और लोकप्रिय माननीय मंत्री जी, हमारे ऊर्जावान सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय और बलिया की इस भृगु नगरी के सम्मानित और स्वाभिमानी इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों का मैं इस अवसर पर सादर अभिवादन करता हूं जनपद की ओर से। ये जो आयोजन है मकर संक्रांति के अवसर पर इस रूप में मनाने का, वो बहुत अनूठा आयोजन है। हम सबको ये एहसास हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने 10 दिन पहले ही इसका जिक्र किया था हम लोगों से कि हम एक इस तरह का आयोजन करते हैं। पिछली बार मैं वंचित रह गया था इस आयोजन से,
तो अच्छा हुआ कप्तान साहब के आने के बाद ही इसमें भाग लेने का अवसर मिला और बहुत अनूठा आयोजन है। इस मामले में भी अनूठा आयोजन है कि हम जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी जो परंपरा है, उसके प्रति गर्व और उसके प्रति जुड़ाव जो है उससे दूर होता जा रहा है समाज, और उससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बलिया के लोगों की एक खास जो पहचान है, वो पहचान ये भी है कि जनपद गाजीपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना को साकार करने की दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए वहाँ के स्थानीय बाहुबलियों पर भी लगे कार्यक्रमों के जरिए जो है वो आम जनता को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत जानकारी भी मिलती है और इससे महोत्सव में हमारे अपने विभाग में उसके बारे में एक प्रदर्शनी और लोगों को जानकारी भाईचारे को अपने विधानसभा क्षेत्र के दायित्व के प्रति लगे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया बीजेपी पर आरोप लगाती थी, दूसरे तरीके का ही पटेल भोज करवाती थी। क्या ये बीजेपी का नया हिंदुत्व ट्रेंड है क्या? हम सभी हिंदू हैं और ये कहना होती है कि हम सब और हमारे हम सभी सामूहिक रूप से आज लगभग 50,000 लोग हो रहे हैं, दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसका भी लोग आनंद ले रहे हैं। और विराट हिंदुत्व की भावना से भारत की मूल शक्ति हिंदुत्व है और इसे बल प्रदान करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से हम सभी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। दही चूड़ा लोग खाएंगे, वैक्सीन भी आ गया, क्या कहना है आपका? दही चूड़ा लोग खा रहे हैं और भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सैकड़ों देश हमारे वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। हमारे देश में स्वदेशी वैक्सीन भी और जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के बनाया है, दोनों प्रकार की वैक्सीन हमारे देश में आ गई हैं। दुनिया के सैकड़ों देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। 30 करोड़ लोगों का जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उन सभी को कल से ये अभियान की शुभारंभ हो गई है वैक्सीनेशन की, और आगे चल के हम पूरी तरीके से भारत कोरोना मुक्त बनाएंगे। उस प्रयास में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का हम सभी सहयोग करेंगे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना, सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं। जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग जो तृणमूल कांग्रेस में भी हैं वह भी भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। आगामी अप्रैल माह में वहाँ 294 सीटों में से भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और वहाँ भी जो राष्ट्रवाद हमारा है, विराट हिंदुत्व की भावना से वहाँ का राष्ट्रवाद लागू है। कोरोना से खतरा है तो खतरा है देश का, जैसा भी आपने कहा काम आएगी। जो कोरोना का संक्रमण आया है, इस संक्रमण को फैलाने में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। जैसे यहाँ पर एक है लाल टोपी वाले अफवाहबाज, वो भी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई कोरोना वैक्सीन ये नहीं लगवाओ। जो लाल टोपी वाले होगी, अगर उनसे देश को ममता बनर्जी को वैक्सीन लगाने की वहाँ की बंगाल की जनता ने तैयारी कर लिया है। ममता बनर्जी
की बातें आज लोग सुन रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। आगे ऐसा समय आने वाला है, पूरी पराजय उनकी निश्चित है और वो जहाँ चाहे बांग्लादेश में शरण लेना चाहे, जहाँ चाहे वो जाने को तैयार रहेंगी। यहाँ पर भी वैक्सीन के बारे में यहाँ पर भी एक लाल टोपी वाले जो अफवाहबाज हैं यहाँ भी अफवाह फैलाने की कोशिश किए, लेकिन मैं देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कल पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और एक भी आदमी ने अफवाहबाजों की बातों पर ध्यान नहीं दिया है और सभी लोगों ने वैक्सीन लिया है। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा और हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को कोरोना मुक्त करेंगे। ये ममता बनर्जी और ये लाल टोपी वाले अफवाहबाज कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में मंत्री जी सिर्फ एक सवाल सिर्फ क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में आ चुकी है, क्या आपको लगता है कि भारतीय मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच ये लड़ाई होगी और मुसलमान कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमान बीजेपी का साथ देंगे? 1906 में पश्चिम बंगाल के विभाजन के बाद उस समय जो प्रयास किया गया था और उसी समय से जो एक मानसिकता चली आ रही है, हम उस मानसिकता को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने विभाजन के लिए वोट किया था और उसमें से भी कुछ साजिश के तहत भारत में रुक गए थे कि फिर से हम भारत का बंटवारा करेंगे, उस मानसिकता को हम यहाँ सिर्फ खाने नहीं देंगे। जो भारत माता की जय बोलने वाले मुसलमान हैं, जो भारतीयता में विश्वास करते हैं, उन्हीं का यहाँ सम्मान रहेगा। जिनके हृदय में बांग्लादेश पाकिस्तान है, उनको कतई हम भारत में नहीं रहने देंगे अपनी लोकतांत्रिक शक्ति से। और पश्चिम बंगाल में भी जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, केवल वही ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं और उन लोगों की पराजय, बड़ी पराजय निश्चित है। भाजपा की बड़ी विजय पश्चिम बंगाल में निश्चित है। ठीक एमएससी की कार्रवाई सरकार कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन के कारण सरकार किसी पर एमएससी कार्रवाई नहीं करेगी, मैं भरोसे के साथ कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सभा में नहीं होने दिया, मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक अधिकारों को आक्रमण किया और जिस तरह सभा पर आक्रमण किया, कानून का काम करना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।